हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, आपको को पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए कोच्चि मेट्रो रेल की तरफ से भर्ती निकल कर आ गई हैं। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए पीएसयू में काम करने का, जॉब करने का सुनहरा मौका है। 97 पोस्ट टोटल पर भर्ती निकल कर आई हैं, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कब से कब तक फॉर्म चलने वाले हैं, क्या कंप्लीट डिटेल है, बात करेंगे पूरी जानकारी पर। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्यारे साथी, देखिएगा, कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती नहीं है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती होगी जो कि फिक्स टर्म पर होगी। ये भर्ती निकल कर आ रही हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। काफ़ी लंबे समय बाद निकल कर आई, फिर भी फिक्स टर्म पीरियड पर भर्ती निकल कर आ रही हैं। इसका दुख है, लेकिन हमारा काम है हर एक वैकेंसी की जानकारी आप लोगों को देना। हर भर्ती, चाहे उसमें कितने भी पद हों, आप लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना। तो मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं। 25/9/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड स्टेट पीएसयू कंपनी है, अन इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज इन्वाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू कनेक्टिंग द mainland with the island around the कोची लागोन थ्रो मॉडर्न वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये जो है काम करती हैं हमारा। और कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, यानी कि कोच्चि मेट्रो के द्वारा निम्न पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे असिस्टेंट बॉयलर मास्टर की जो रिक्वायरमेंट है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। असिस्टेंट बॉयलर मास्टर, असिस्टेंट बोट मास्टर की जो रिक्वायरमेंट है, 30 पद हैं टोटल, जिसमें जिसकी डिटेल पेज नंबर 2 पर है, अभी देख लेंगे। इसके बाद बोट ऑपरेटर के 39 पद हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। बोट ऑपरेटर के 39 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 8 पद हैं। फीटर मैकेनिकल के लिए 3 पद हैं। फीटर एफआरपी के लिए 2 पद हैं। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पद हैं। टर्मिनल कंट्रोलर के लिए 12 पद हैं। फ्लीट मैनेजर मेंटेनेंस के लिए 1 पद हैं। इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट बोट मास्टर की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड एक्सपेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर 1 साल के लिए लिया जा रहा है। देन आप लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको आगे एक्सटेंडेबल कर दिया जाएगा, यानी कि बढ़ा दिया जाएगा। पे एंड अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 9,200 से 22,200 रुपये तक पर मंथ सैलरी मिलेगी। ईपीएफ कटेगा आप लोगों का, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहेगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, एसेंशियल आप लोगों का 12th पास या फिर 10th पास होना चाहिए, विद आईटीआई आप लोगों का होना चाहिए 10th के साथ, ठीक है। मास्टर क्लास 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट बोट मास्टर के लिए। आईटीआई डिप्लोमा अगर आप लोगों का ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर 6 साल का मांगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें हो जाता है। आई साइट भी यहाँ पर हैं, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट के लिए रखे गए हैं। अगली पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये हैं बोट ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर 39 पोस्टें हैं, जिसमें आईटीआई पास आउट छात्र एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 39 पोस्टें भी सेम उसी तरह फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इनिशियल 1 साल के लिए लिया जाएगा, जिसको बढ़ा दिया जाएगा आप लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से। यहाँ पर 12th 10th विद आईटीआई आप लोगों का होना चाहिए, 10 प्लस आईटीआई होना चाहिए। साथ ही इंजन ड्राइवर क्लास 2 इन कंप्लायंस विद 4th रूल्स, सेरंग मास्टर क्लास 3 सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हैं, ये डिज़ायरेबल है। आईटीआई डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों का होना चाहिए। इसमें भी इन्होंने 6 साल का एक्सपीरियंस इन सी गोइंग इनलैंड वेजल्स, आउट ऑफ विच 2 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस एज इंजीनियर ड्राइवर क्लास 2, बोट इंजीनियर ऑपरेटर इन सी और इनलैंड वेजल्स, यानी कि ये जो भर्ती हैं टोटली एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए निकाली है। इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करेंगे, इसमें कम ही समय का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए टोटल 8 पदों पर रिक्वायरमेंट है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इनिशियल 1 साल के लिए रखा जाएगा, बाद में परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी की बात करें, 8,700 रुपये से 21,100 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी।
आईटीआई आप लोगों का होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रेड्स हैं। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन बोर्ड शिपयार्ड एसटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप लोगों का, यानी कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी आप लोगों का चल जाएगा। बोर्ड शिपयार्ड का है तो ठीक है, बाकी आप लोगों ने कहीं पर हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम किया हुआ आपने एसटी लाइन वगैरह का, तो भी आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा और प्रोपेंसेंसी टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट इंटरव्यू आप लोगों का रहने वाला है। फिटर मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो 3 पोस्टें हैं, इसमें भी सेम वही रखा गया है। 1 साल के लिए फिलहाल लेंगे, बाद में बढ़ा देंगे। 8,700 से 21,100 रुपये इनको दिया जाएगा। आईटी आप लोगों का होना चाहिए आईटीसी फिटर से या मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से, तो आप लोग एलिजिबल हैं। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से इसमें मांगा है, जो कि आप लोगों के पास है एरिया इरेक्शन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पंप्स का, डीजल जनरेटर का, कंप्रेसर का, मरीन इंजन का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इन रिवेलेंट फील्ड, यानी कि आप लोगों के पास इंक्लूडिंग शिपयार्ड, यानी कि शिपयार्ड से हो या कहीं से भी आप लोगों के पास एमआरएसी से एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या काम करना होगा। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स, और इसके लिए भी रिटर्न टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। इसके बाद पोस्ट हैं फिटर ट्रेड के लिए 2 पदों पर रिक्वायरमेंट हैं, जिसमें आप लोगों का वही सारा पीरियड रखा है, वही सैलरी है। आईटीआई होना चाहिए आईटीसी से आप लोगों की, और आईटीआई या आईटीसी आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। फिटर ट्रेड के लिए एफआरपी फिटर हैं ये, और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है। एरिया ऑफ एफआरपी रिलेटेड वर्क्स इन रिवेलेंट फील्ड इंक्लूडिंग शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, किसी भी कंपनी में, या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में आपने काम किया हुआ होना चाहिए 3 साल का। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन अलग है, बीई बीटेक बीएससी इसमें मांगा गया है, आप लोगों से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये भर्तियाँ थी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो देखिएगा फ्लीट मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट हैं, और भी आगे हम चलें तो ये सारी पोस्टें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ इंटरव्यू हैं, कुछ पोस्टों के लिए रिटर्न एग्जाम भी आप लोगों का होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है द पोस्ट एडवाइज्ड आर ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर है, इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि फिलहाल 1 साल के लिए लेंगे, बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाई रिटर्न टेस्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को नोटिफाई किया जाएगा बुलाने के लिए। द नंबर ऑफ वैकेंसी सोन इन, इसमें हम देख लेते हैं कि इन्होंने कुछ लिमिट्स रखी हैं क्या इसमें फॉर्म डालने की। कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड रिजोर्ट द राइट टू कैंसिल एंड अमेंड नोटिफिकेशन, ठीक है। रिजोरेशन एंड रिलैक्सेशन, द नंबर ऑफ वैकेंसी सोन अंडरगो, ठीक है। और इनकम्प्लीट एंड डिलेड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नो को रेस्पॉन्स एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। कैंडिडेचर ऑफ अ कैंडिडेट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस और आफ्टर एनी कोरिगेंडम, जो भी आएगा वो इनकी साइड पर आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन रीड करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में बी फिल्ड ऑनलाइन बाय सेक्शन द लिंक इन KWML या KMRL की वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आप लोगों की लगेंगी, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे। एप्लीकेशन फॉरवर्डेड थ्रू एनी अदर मीन्स इंक्लूडिंग फैक्स और ईमेल विल नॉट बी एंटर्ड, यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन ही फॉर्म को फिल करना है, किसी भी प्रकार से कहीं भी सेंड नहीं करना है, चाहे मेल हो या कैसे भी। इसका फॉर्म जो है अभी से शुरू हो गया है, और फॉर्म जो चलने वाला है आप लोगों का वो चलेगा 9 अक्टूबर 2024 तक, तो जाकर के फिल कर दीजिएगा। फॉर्म भरने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो वैकेंसी थी एक्सपीरियंस के लिए ही थी, कुछ पोस्टों पर ज़्यादा पदों का एक्सपीरियंस मांगा है और कुछ पर कम पदों पर भी हैं, जैसे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी है आप लोगों के पास है, तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं जल्दी एक नई भर्ती के साथ, जो रहेगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर दो। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।